गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया था। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स देखे थे, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरीज का काम क्या होता है, वो अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाता है, एंड वेन्स टुवर्ड द हार्ट, वो हार्ट के टुवर्ड्स लाता है ब्लड को, और कैपिलरी क्या करता है, उन दोनों के बीच का एक्सचेंज करता है। इवन आर्टरी का आप देखे थे कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एंड वेन आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा हार्ट। आज हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ हार्ट। आप टॉपिक लिखिएगा हार्ट। सबसे पहले जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना, आपको पता है हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो उन मसल का क्या नाम है जिससे हार्ट बना है, तो उस मसल का नाम है कार्डियक मसल। तो लिखिएगा हार्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। अब अगर हम हार्ट का साइज देखें तो हमारे हार्ट का क्या साइज है, 1 फिस्ट। फिस्ट जानते हैं ना, हमारा एक मुट्ठी के बराबर है यह। जैसे कि ये जो साइज है, इसके अंदर हमारा हार्ट आ जाएगा, इतना छोटा होता है हार्ट। तो साइज इसका दिया जाएगा 1 फिस्ट। ये लोकेटेड कहाँ होता है, इनका लोकेशन देख लीजिए। आपको पता है ना हमारा हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, इट इज़ लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। ये हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होते हैं। इनका काम क्या होता है, इट हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करते हैं। हार्ट का मेन काम ही क्या है कि ब्लड को पंप करना। तो ये पहला हम लोग देखे हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। हार्ट कार्डियक मसल से बने हैं। अगर इसका साइज देखा जाए तो 1 फिस्ट के बराबर होते हैं, हमारे एक मुट्ठी के बराबर। लोकेशन कहाँ है, तो चेस्ट कैविटी। जो आपने देखा था ना कि लंग्स, जो लेफ्ट लंग्स है ना, वो थोड़ा छोटा साइज का होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक नॉचेस बना है। उस नॉच में ही, जो नॉच है साइड में, उसी नॉच में हमारा हार्ट सिचुएटेड रहता है। और लोकेशन चेस्ट कैविटी, एंड इट हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड। और ये ब्लड को पंप करता है। अब बताइए हार्ट आपका कैसा मसल है, इनवॉल्यूंट्री है या वॉल्यूंट्री है। ऐसे मसल्स क्या हमारे कंट्रोल में है हार्ट, नहीं, ये एक तरीके से इनवॉल्यूंट्री मसल है। ऐसा थोड़ी है कि आप हार्ट को बोलोगे अभी स्टॉप हो जाओ तो स्टॉप हो जाएगा, नहीं। वो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं करेगा। अब हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है। द मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। इसके मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम, इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये कुछ पॉइंट था इंपॉर्टेंट जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं ना कुछ यहाँ आपको बताती हूँ कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स इन हार्ट। तो हार्ट में देखा जाए तो मेनली 4 चैम्बर होते हैं। मैं ना हार्ट वाला ना जनरल एनसीईआरटी का है ना, वैसा डायग्राम तो नहीं बना रही हूँ, एक रफ सा मैं आपको ऐसा ही बना के दिखा रही हूँ। देखिए हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। इनको हम डिवाइड कर देते हैं। बीच में जो ये है ना, ये भी एक तरीके से हार्ट के जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो ऊपर वाले एट्रिया और वेंट्रिकल, इनको सेपरेट करने के लिए ये बीच में वॉल होते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल होते हैं बीच में, जो हमारे इस साइड वाले को इस साइड वाले से सेपरेट करता है, इनका नाम है सेप्टम। अब देखिए पहले मैं ना इनका नाम लिख देती हूँ। ये हम आप ना अपने ही साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये हम लोग के लेफ्ट हैंड है, सॉरी इस साइड से आप देखेंगे अपने साइड तो आपको राइट दिखेगा। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसको लर्न कैसे रखेंगे, ये जो राइट साइड वाले हैं ना, राइट साइड वाले का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब इनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेटेड वर्क है, लाइक इनको ही वो कैरी करेंगे। और जो लेफ्ट वाले हैं ना, इनके पास होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे ना वॉल्व्स भी प्रेजेंट होता है, तो मैं उनके बारे में तो आगे बताऊंगी। तो पहले ये जो बीच में आपको वॉल दिख रहा है, मैं इनको कलर कर देती हूँ जिससे आपको और कंफ्यूजन ना हो। ये सेप्टा होता है, नहीं तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा। तो मिक्सिंग तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ब्लड ऐसा है जो ऑक्सीजनेटेड है,
एक ऐसा है जो डीऑक्सीजनेटेड है। तो दोनों का मिक्सिंग ना हो इसीलिए ये सेप्टम इनको सेपरेट करता है। सेप्टम का क्या हेल्प है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड से सेपरेट करते हैं। इन दोनों को सेपरेट करने का काम है सेप्टम का। तो एट्रिया क्या करेगा, तो रिसीव करता है, और वेंट्रिकल फिर उसको टुवर्ड्स, मतलब उसके हार्ट के टुवर्ड्स भेजने का काम करता है। आप देखेंगे कि ये हार्ट से दूर ले जाता है, ये हार्ट के पास लाता है। तभी हम लोग देखेंगे यहाँ से ब्लड आएगा, फिर इसमें वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से आपके एरोटा, एरोटा से फिर ऐसे, मतलब बहुत इसका अच्छा प्रोसेस है जो कि मैं आपको अब नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगी कि ये कैसे हो रहा है। पहले मैंने यहाँ बोला ना कि अगर मान के चलिए एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब ब्लड फिर ऐसा ना हो कि बैक फ्लो हो जाए, मतलब ऊपर ना चला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन, और ब्लड अगर नीचे आ रहा है तो वो पुश करके ऊपर भी जा सकता है, प्रेशर लगा हो तो वॉल्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है ना, ये पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। और कितने टाइप के वॉल्व्स है हमारे पास, तो देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के वॉल्व्स है। अब देखिए कौन कौन से। पहला है ट्राइकस्पिड, इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब ऐसे नाम से ही क्लियर है। ट्राई मतलब 3, इसमें 3 कस्प होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ दूसरा होगा बाइकस्पिड, जिसमें बाय मतलब 2, तो यहाँ पे 2 ही कस्प प्रेजेंट है। बाइकस्पिड को ना कहीं का मिट्रल वॉल्व भी लिखा रहता है। ट्राइकस्पिड किस साइड रहेगा, आपके राइट साइड, एंड जो आपका बाइकस्पिड है वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड। आई होप क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा बट रिवीजन करने पे मल्टीपल टाइम्स आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये वॉल्व्स में यहीं पे प्रेजेंट होता है जो कि बैक फ्लो को रोकता है। ये वॉल्व ओपन होगा तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, क्लोज हो जाएगा उसके बाद, और वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाएगा, नहीं तो बैक फ्लो होने की वजह से इसका ब्लड ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ें को प्रिवेंट करने का काम हमारे वॉल्व्स करते हैं। अब मैं यहाँ एक डायग्राम बना के रखी हूँ जो आपको मैं इससे समझाऊंगी कि कैसे ब्लड हार्ट से सर्कुलेट कर रहा है एंड कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लंग्स लिखा है, ठीक है। ये वही हार्ट है जो कि 4 चैम्बर है, 1 इज अ राइट एट्रियम, 1 इज अ राइट वेंट्रिकल, फिर इस साइड है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका बॉडी है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स है। एक छोटा सा, आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, बट एक्सेप्शन है, एक ऐसा आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो एक एक्सेप्शन में आ रहा है। वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। वही हमारे वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, बट पल्मोनरी वेन जो है ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो ये दोनों एक एक्सेप्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए। पल्मोनरी कहाँ से आता है, तो लंग्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं उनका नाम है पल्मोनरी, क्योंकि यहाँ से लंग्स से आ रहा है इसलिए। अब देखें वेना कावा क्या है। वेना कावा एक लार्जेस्ट वेन है, यहाँ आप लिखिएगा, ये सब पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट वेन कौन सा है, तो वेना कावा। अब एओर्टा क्या है, एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा होता है, तो एओर्टा होता है। सबसे बड़ा वेन कौन सा होता है, तो वेना कावा होता है। आई होप क्लियर होगा। अब चलिए मैं इसको समझाती हूँ। जैसे ही आप इनहेल करते हैं, इनहेल किए तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ से आया ऑक्सीजन लंग्स के अंदर, लंग्स से पल्मोनरी वेन क्या करेगा, इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर ये क्या है, यही है वॉल्व जो बैक फ्लो को रोकता है। अब इसमें आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से फिर जो कि एरो आपको नीचे के साइड दिख रहा है, ब्लड आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आया एओर्टा में, एओर्टा जो कि सबसे बड़ा आर्टरी होता है, और एओर्टा क्या करेगा, उसी ऑक्सीजन वाले ब्लड को दे देगा बॉडी को, बॉडी को दे दिया। अब बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड दे देगा, और बॉडी बोलेगा रुको, जाने से पहले CO2 ले जाओ। बॉडी के पास बहुत सारे CO2 भी इकट्ठा थे। अब बॉडी इस CO2 वाले ब्लड को दे दिया किसको, लार्जेस्ट वेन को, वेन मतलब वेना कावा को। अब इस CO2 वाले ब्लड को ये लेके वेना कावा गया और पहुंच गया राइट एट्रियम में। जैसे वो राइट एट्रियम में पहुंचा, फिर वही वॉल्व जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 3 कस्प वाले ब्लड, अब सॉरी वॉल्व।
अब राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया और यहाँ से होते होते जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू। यही हो गया आपका सर्कुलेशन, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स हो रहा है। एक और बार इसको मैं रिपीट करती हूँ, थोड़ा हार्ड लगेगा। जैसे कि आप ऑक्सीजन को इनटेक किए, ब्रीदिंग किए, जब आप रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन लेने के बाद लंग्स क्या करेगा, पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगा, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के बाद वहां से वॉल्व ओपन हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ दे देगा, बॉडी में पहुंचा देगा। तो बॉडी के पास क्या है, CO2। अब बॉडी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगी और CO2 को दे देगी किसको, लार्जेस्ट वेन जो कि वेना कावा है। अब वो वेना कावा उसको ले जाएगी और राइट एट्रियम में पहुंचेगा। राइट एट्रियम से फिर वॉल्व ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा और लंग्स को दे देगा। फिर से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वही सेम प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आई होप ये सर्कुलेशन मतलब कैसे ब्लड सर्क्यूलेट हो रहा है हमारे लंग्स से हार्ट एंड हार्ट से बॉडी। और एक और चीज़ अभी मैं आगे बताऊंगी कि हमारा जो सिस्टम है ना हार्ट का, उसमें डबल सर्कुलेशन हो रहा है, किसी किसी एनिमल में सिंगल सर्कुलेशन भी हो रहा है। हमें देखिए क्या हो रहा है, लंग्स से आ रहा है हार्ट, फिर हार्ट से बॉडी, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी, तो दो बार है ना सर्कुलेशन, एक बार यहाँ से यहाँ तक का सर्कुलेशन, एक बार यहाँ से यहाँ तक का। तो हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज तक इतना ही रहने देते हैं। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, इस फ्लो चार्ट को बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए, तो जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि कहाँ से क्या जा रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। ठीक है, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।